देखिए जियोग्राफी की क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे पर्वतीय जो एरिया है, पर्वतीय भाग है, उनका आज हम डिस्कस करेंगे। पर्वतीय भाग को डिस्कस करने से पहले हम इंडियन जियोग्राफी को 5 जो पार्ट में उसको डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, जिससे हमें इजी स्टडी करने में हमें आसानी हो। जैसे फर्स्ट है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, फर्स्ट ये हो गया। सेकंड हम क्या डिस्कस करेंगे, गंगा जो रीजन है, गंगा का विशाल मैदान, गंगा का विशाल मैदान। थर्ड नंबर पर आपका हो जाएगा ये प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। फोर्थ नंबर में हम क्या डिस्कस कर सकते हैं, मरुस्थलीय, जो हमारे मरुस्थलीय भाग है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और फिफ्थ नंबर पे हम क्या डिस्कस करेंगे, जो तटीय मैदान है, कोस्टल जो एरिया है, उनका हम डिस्कस करेंगे। कोस्टल तटीय मैदान, तटीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र है कोस्टल एरिया। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हम डिस्कस करेंगे। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं इनको। जैसे हिमालय, फर्स्ट है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या, फर्स्ट ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय। दूसरे नंबर पर ट्रांस हिमालय, दूसरा बृहत हिमालय पढ़ेंगे। थर्ड नंबर पर क्या पढ़ेंगे, मध्य हिमालय पढ़ेंगे। और फोर्थ नंबर पर क्या पढ़ेंगे, शिवालिक, इसे बाहरी भाग भी है ये शिवालिक हिमालय। ये 4 पार्ट में हम इनको डिवाइड करके पढ़ेंगे। और इनको कैसे हम बांट सकते हैं, जो पंजाब का जो रीजन है, पंजाब एंड कश्मीर का जो रीजन है, वो उस रीजन को हम डिस्कस करेंगे। और सेकेंड नंबर पे और क्या डिस्कस करेंगे, ये कुमायूं जो रीजन है, कुमायूं जो रीजन है उनका डिस्कस करेंगे। थर्ड नंबर पे क्या डिस्कस करेंगे, जो नेपाल जो रीजन है वहाँ पर उनका डिस्कस करेंगे। और फोर्थ नंबर पर जो असम का जो रीजन है उनका डिस्कस करेंगे, ठीक है, उनका डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, हम ट्रांस हिमालय पर्वत रीजन में हम ट्रांस हिमालय का डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं उनको मिटा के ट्रांस हिमालय में क्या हो जाएगा, फर्स्ट ट्रांस हिमालय है। इंडियन मैप में हम अगर डिस्कस करें, ये जो रीजन है, ठीक है, कैसे 1 2 3 4, ये काराकोरम, ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर और पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, थर्ड है जांस्कर, और फोर्थ है पीर पंजाल। ये है। तो काराकोरम में K2 इसकी सबसे ऊंची चोटी है, K2 क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। इन्हें इंडिया में, भारत में क्या कहा जाता है, गाडविन आस्टीन कहते हैं K2। और इनकी जो ऊंचाई है, सबसे ऊंची चोटी K2 है, और उसकी ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर के लगभग इनकी ऊंचाई है। काराकोरम पर्वत रीजन में जो K2 की ऊंचाई है वो 8611 मीटर है। दूसरा हम क्या डिस्कस करेंगे, अब ट्रांस हिमालय के बाद बृहत हिमालय में क्या हो जाएगा, जैसे हम अकॉर्डिंग टू मैप जाएंगे तो ये जो रीजन है, जैसे यहाँ से है ना, तो इनको हम डिवाइड करके ऐसे याद रख सकते हैं।
ये वाला कौन सा हो जाएगा आपका, और ये ठीक है। यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे सिक्किम का जो रीजन है, और लास्ट में जो है हमारा कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का है। यहाँ पे उत्तराखंड का हम ये उत्तराखंड रीजन में देखेंगे। इसकी सबसे जो ऊंची है बदरपुंज कामेत है ना, नंदा पर्वत, ठीक है। तो बंदरपुंज और कामेत के बीच में ही हमारा क्या है, जो 4 धाम है। 4 धाम कौन सा, केदारनाथ, बद्रीनाथ, 3rd नंबर यमुनोत्री और गंगोत्री है ना। इस रीजन में कामेत और बदरपुंज का जो है यही सबसे, ये उनकी ऊंची चोटी से है। नेपाल में हम क्या पढ़ेंगे, नेपाल का एरिया में हो जाएगा, भारत में इसे माउंट एवरेस्ट, ये जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है विश्व की, और नेपाल में इसे क्या कहा जाता है, सागर माथा इसे कहते हैं। सिक्किम में हम क्या पढ़ेंगे, सिक्किम में कंचनजंगा, और अरुणाचल प्रदेश में क्या हो जाएगा, ये नामचा बरवा, ये अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी नामचा बरवा। और हम अब बृहत हिमालय के बाद डिस्कस करेंगे, किसका डिस्कस करेंगे, और मध्य हिमालय के बारे में। मध्य हिमालय में का क्या हो जाएगा, छोटे छोटे क्या होता है वहाँ पे, छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं, घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मर्ग कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, सोनमर्ग, गुलमर्ग है ना, ये छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, ये मध्य हिमालय के रीजन में आपका आएगा, ठीक है। और इधर साइड हम जाए तो हिमाचल प्रदेश, और तो शिमला, जो कुल्लू मनाली, उत्तराखंड के कुछ रीजन है, उत्तराखंड के जो कुछ पार्ट एरियाज़ है, उसमें क्या आ जाएगा आपका, नैनीताल है ना, रानीखेत, यहाँ सब छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, ये मध्य हिमालय के रीजन में आ गया। और 4th नंबर पे अब क्या बचा है हमारा, शिवालिक। 4th नंबर पे क्या आ जाएगा, शिवालिक हिमालय, ये शिवालिक हिमालय में ये सबसे नवीनतम है ना, लेटेस्ट है, इसे बाहरी भी कहा जाता है, और बाहरी हिमालय भी कहा जाता है। यहाँ पर समतल घाटी है, यहाँ पर क्या है, समतल घाटी है, जिसे क्या कहते हैं, दून या द्वार कहा जाता है, द्वार कहा जाता है। जैसे क्या हो जाएगा, देहरादून और हरिद्वार, ये शिवालिक हिमालय के भाग हैं ये सारे। इनकी लगभग हाइट क्या होती है, ऊंचाई 800 to 1200 मीटर्स इनकी ऊंचाई होती है। पर्वत श्रृंखला में, पर्वतीय क्षेत्र में आज हम एमपी रीजन के बारे में डिस्कस करेंगे। एमपी रीजन में कौन सा है आपका, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, और दूसरा है मैकाल है ना, मैकाल पर्वत श्रेणी, ये आपका मैकाल पर्वत श्रेणी, यहाँ से ये नर्मदा नदी और ताप्ती नदी बह रही है, ताप्ती नदी बहती है, ठीक है। तो इनके बीच में ही क्या है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में इसकी जो सबसे ऊंची जो चोटी है वो क्या है, धूपगढ़ की जो चोटी है, इनकी हाइट है, क्या हाइट है, लगभग 1350 मीटर के अप्रॉक्स इनकी ऊंची चोटी धूपगढ़ की है, 1350 मीटर। और मैकाल पर्वत रीजन में कौन सा है, अमरकंटक
अमरकंटक ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। अमरकंटक सबसे ऊंची चोटी है। इसका ऊंची चोटी कितना है, हाइट 1035 अप्रॉक्स है इसका हाइट है। और नर्मदा नदी अमरकंटक से ही निकलती है। तो यहाँ से नर्मदा नदी और सतपुड़ा से ताप्ती नदी, सतपुड़ा से कौन सा, ताप्ती नदी निकलती है, और अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। दूसरा हम डिस्कस करेंगे महाराष्ट्र का जो रीजन है, इसमें कौन सा है, अजंता पर्वत श्रेणी, ये याद रख सकते हैं। थर्ड हम क्या करेंगे, राजस्थान का जो रीजन है, राजस्थान में कौन सा है, ये अरावली पर्वत श्रेणी है, अरावली पर्वत श्रेणी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है राजस्थान का गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है। हाइट इसका 1720 मीटर के अप्रॉक्स इनका हाइट है, अरावली पर्वत श्रेणी। और हम यहाँ पे एक और गुजरात और राजस्थान, गुजरात रीजन में देखेंगे, यहाँ पे गिर पहाड़ियाँ हैं, गिर की पहाड़ियाँ है। और यहाँ पे नेशनल पार्क कौन सा है, गिर नेशनल पार्क भी है, यहाँ पे उपस्थित है गुजरात में। और हम साउथ का रीजन में अगर हम आएंगे, साउथ रीजन को अगर हम डिस्कस करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, साउथ रीजन में नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी, नीलगिरी पर्वत श्रेणी है। ये हमारे इंडियन मैप में जो डाउन साइड है, यहाँ पे नीलगिरी पर्वत श्रेणी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, दोदा बेट्टा है ना, दोदा बेट्टा करके है। इसकी औसत ऊंचाई 2600 लगभग 35 मीटर के अप्रॉक्स है। इसकी दोदा बेट्टा सबसे ऊंची चोटी है और इसका अप्रॉक्स हाइट 2635 मीटर 2635 मीटर्स। और आफ्टर दैट हम क्या पढ़ेंगे, इनमें एक अन्नामलाई भी श्रेणी है, एक अन्नामलाई पर्वत, जिनकी ऊंची चोटी कौन सा है, ऊंची चोटी अन्नामुड़ी, ये ऊंची चोटी है। यहाँ पे एक और चीज़ हम याद रख सकते हैं, क्या है, इसे क्या कहते हैं, वेस्टर्न घाट। ये क्या है, वेस्टर्न घाट है, ठीक है। और ये ईस्टर्न घाट है, जिसे हम क्या कहते हैं, सह्याद्री पर्वत श्रेणी। और इधर को महेंद्रगिरी पर्वत श्रेणी कहते हैं। तो ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं।